एक्सरसाइज नंबर 5.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दो सेट्स हमें दिए गए हैं और इसके पार्ट 1 में हमें एक्स यूनियन वाई मतलब इन दोनों का यूनियन फाइंड करने के लिए कहा गया है। और यूनियन आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि दोनों सेट्स के मेंबर्स को हम इकट्ठा लिख देते हैं। मतलब इस तरह से हम इनको इकट्ठा लिख देते हैं, फिर उसके बाद इनका एक फ़ाइनल हमने सेट बनाना है। ठीक है, उस सेट के अंदर इन दोनों सेट्स के मेंबर्स होंगे तरतीब के साथ। लेकिन एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जो दो बार लेटर आ रहा होगा, दो बार मेंबर हो रिपीट हो रहा होगा, उसको सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, 1 2 4 5 7 और 9 भी दो बार आ रहा है, लेकिन किसी भी सेट के अंदर कोई एक चीज़ दो दफ़ा रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सेकंड पार्ट में इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए कहा गया है। ये मैंने इन्हें एक साथ लिख लिया। स्टूडेंट्स, अब जो मैचिंग मेंबर्स हैं सिर्फ हम उन्हीं को लिखेंगे, बाकियों को नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरसेक्शन के अंदर हम सिर्फ जो मैच कर रहे होते हैं उन्हीं को देख रहे होते हैं। यहाँ से 4 मैच कर रहा है दोनों सेट्स के अंदर, और 9 जो है ये भी दोनों सेट्स के अंदर मैच कर रहा है, तो हम इन्हीं कॉमन नंबर्स को लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया इन दोनों सेट्स का। और एक और बात याद रखनी है, इंटरसेक्शन को हम इस तरह से इन्वर्टेड यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट में हमें कह रहे हैं कि वाई यूनियन एक्स अब आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो वाई यूनियन एक्स फाइंड करना जो है बहुत ही आसान है, क्योंकि जिस तरह से हमने एक्स यूनियन वाई फाइंड किया है, इसी तरह से हम अब इसी तरह से वाई यूनियन एक्स भी फाइंड कर लेंगे। बस इतना करेंगे कि ये जो वाई वाला सेट है इसको हम पहले लिखेंगे और एक्स वाले सेट को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम वाई वाला सेट लिख लेते हैं, 2 4 5 और ये 9। अब ये मैंने इन दोनों का यूनियन लिखना है, तो यूनियन में हम तरतीब से इकट्ठे लिख देंगे इनको, 1 2 4 5 7 और 9। और कोई भी एक नंबर दो बार रिपीट करके नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट इज़ ऑल्सो क्वाइट ईजियर। अब यहाँ पर हमने y इंटरसेक्शन x करना है, तो हम y वाला सेट लिख लेंगे। ठीक है, जो 2 4 5 और 9 वाला है। उसके बाद हम x वाला लिखेंगे सेट, 1 4 7 और 9। और अब हम इन दोनों के जो कॉमन नंबर्स हैं वो लिख लेते हैं। इन दोनों में 4 कॉमन है और 9 भी इन दोनों में कॉमन है, तो हमने यहाँ पर इनके कॉमन लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको दो सेट्स दिए गए हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 17 एक्स सेट में होंगे, और सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स जो हैं वो वाई सेट में होंगे। तो हम ऐसा करते हैं, पहले ये दोनों सेट्स को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये दोनों सेट्स टेबुलर फॉर्म में लिख लिए हैं। अब इसमें से पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें इन दोनों का यूनियन पूछा गया। ठीक है, कि एक्स यूनियन वाई क्या होगा। इसमें मैंने ये दोनों सेट्स लिख लिए हैं। अब इन दोनों को आपने तरतीब से लिख लेना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं 1 लिखूँगा। 2 दो बार आ रहा है लेकिन हम रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। 3 भी दो बार आ रहा है लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट पर 17। ठीक है, मैंने क्या किया, सिर्फ ये वाले जो नंबर्स थे तो तरतीब से डायरेक्टली मैंने लिख ही दिए हैं। ठीक है, और उसके बाद 13 यहाँ से और 17 यहाँ से, क्योंकि ये वाले नंबर्स जो हैं ये सारे के सारे यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए रिपीटेड नंबर्स को हम दो बार नहीं लिखते हैं। ठीक है, बल्कि एक ही बार लिखना होता है, तो इसलिए ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें y यूनियन x कहा गया है। सिंपल इतना सा डिफरेंस होगा कि y वाला सेट हम पहले लिख लेंगे और x वाले सेट को बाद में लिखेंगे। अब हम इन आंसर के अंदर इन नंबर्स को तरतीब से लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 17। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में x इंटरसेक्शन y पूछा गया है। हम दोनों सेट्स को लिख लेते हैं। पहले हम x वाला सेट लिखेंगे, बाद में y वाला लिखेंगे। अब हम ऐसा करेंगे, जो मैचिंग नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं को लिखेंगे। अब यहाँ पर मैचिंग नंबर्स जो मैं हाईलाइट करूँगा सिर्फ वही हैं। सबसे पहले तो ये 2 जो है ये इनमें मैचिंग है। ठीक है, तो उसके बाद 3 मैचिंग है, 5 यहाँ से मैचिंग है, और 7 दोनों सेट्स में मौजूद है। 11 जो है वो भी दोनों सेट्स में, बस यही नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर लिख लेते हैं 2 3 5 7 और
11, ठीक है। ये हमारा इंटरसेक्शन आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में y इंटरसेक्शन x कहा गया है, तो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि y वाला सेट पहले लिख लेंगे, ठीक है, और x वाला सेट बाद में लिखेंगे, ठीक है। और अगेन हम यही देखेंगे कि यहाँ से कौन से मैचिंग नंबर्स हैं। 2 दोनों सेट्स के अंदर है, 3 है दोनों सेट्स के अंदर, 5 दोनों सेट्स के अंदर है, 7 दोनों सेट्स में है और 11 भी दोनों सेट्स में मैचिंग है। इनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं आंसर में, ठीक है। 2, 3, 5, 7 और 11, ठीक है। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि x जो है वो बिल्कुल खाली सेट है, एम्प्टी सेट का इस तरह का साइन होता है, ठीक है। और y में हमारे पास पॉजिटिव z यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और t सेट जो है दैट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ ओ पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव ओड नंबर्स, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ओड कौन से होते हैं। ओड्स बेसिकली हम बोलते हैं जितने भी 1, 3, 5, 7 जो 2 पे डिवाइड नहीं होते उनको हम ओड नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये पॉजिटिव लिखने से बता दिया कि सिर्फ आपने पॉजिटिव इंटीजर्स ही लेने हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑनवर्ड जितने भी नंबर हमारे पास बनते हैं। और एक्स जो है दिस इज़ एन एम्प्टी सेट, इसके अंदर कोई भी आपके पास मेंबर या एलिमेंट नहीं होता। तो हम सबसे पहले एक्स यूनियन वाई ही फाइंड कर लेते हैं। एक्स तो चूँकि बिल्कुल ही खाली सेट है, ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे फाई यूनियन जी, ठीक है। तो वो हमारे पास आंसर ऑब्वियसली पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएंगे। सेकेंड पार्ट के अंदर एक्स यूनियन टी बोला गया है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक्स जो है वो तो बिल्कुल खाली सेट है, ठीक है। तो यूनियन में हमारे पास टी के अंदर हैं पॉजिटिव ओड नंबर्स, तो आंसर में ऑब्वियसली हमारे पास पॉजिटिव ओड नंबर्स ही आएंगे क्योंकि खाली सेट के अंदर तो कोई भी मेंबर नहीं है। पार्ट 3 में हमें वाई यूनियन टी फाइंड करने के लिए बोला गया है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वाई यूनियन टी। वाई में हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जी पॉजिटिव यूनियन और ओ पॉजिटिव, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स भी लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑनवर्ड, ठीक है, ये जाते जाएगा। और यूनियन पॉजिटिव ओड नंबर्स भी लिख लेते हैं 1, 2 नहीं इसमें बिल्कुल भी आएगा बल्कि 3 आएगा, 3, 5, 7, 9 एंड ऑनवर्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली मैच कर रहा होगा जी पॉजिटिव से, ठीक है, क्योंकि हमने यूनियन के अंदर इकट्ठे करके लेटर्स लिखने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ऑनवर्ड, ठीक है, दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि एक्स इंटरसेक्शन वाई आपने फाइंड करना है। हम लिख लेते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स तो चूँकि एम्प्टी सेट है, इंटरसेक्शन और वाई में हमारे पास हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो उसमें कोई भी मेंबर नहीं होता, तो इसका मतलब है कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक एम्प्टी सेट ही आएगा, क्योंकि कोई भी मैच नहीं, इसके अंदर तो कोई मेंबर है ही नहीं और इसके अंदर तो बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो फिर दोनों सेट्स के मेंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं वो इसमें तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास एम्प्टी सेट आ जाएगा इसका आंसर, मतलब कि जो हमारे पास फाइनल आंसर आया है उसमें उस सेट के अंदर कोई भी मेंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉमन मेंबर्स हमने लेने थे ना, तो कॉमन मेंबर्स तो है ही नहीं, तो इसलिए फिर हमारे पास जो आंसर आया है उसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं होगा। पार्ट 5 में हमें एक्स इंटरसेक्शन टी करने का बोला गया है। तो एक्स इंटरसेक्शन टी, पहले हम एक्स लिख लेते हैं, दैट इज़ फाई एम्प्टी सेट है। इंटरसेक्शन टी, टी में बेसिकली हमारे पास हैं पॉजिटिव ओड नंबर्स। तो देखें स्टूडेंट्स, अब ओड के अंदर तो बेसिकली आपके पास 1, 3, 5, 7 ऑनवर्ड आते जाते हैं कितने सारे नंबर, लेकिन 5 के अंदर तो कोई भी नहीं है, तो फिर इनका जो मैचिंग मेंबर्स हैं वो कोई नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे पास आंसर आएगा उसके अंदर कोई भी मैचिंग मेंबर्स नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि एक में तो बहुत सारे मेंबर्स हैं और दूसरे में है नहीं, तो फिर मैचिंग मेंबर्स ना होने की वजह से हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 5। पार्ट 6 में वाई इंटरसेक्शन टी है, और वाई में तो बहुत सारे आपके पास मेंबर्स हैं और टी वाले भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। वाई में है जी पॉजिटिव और टी में है हमारे पास ओ पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव पहले इंटीजर्स लिखते हैं और बाद में ओ में पॉजिटिव ऑड्स हैं, तो हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑनवर्ड्स। ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। इंटरसेक्शन,
अब हम पॉजिटिव वर्ड्स लिख लेते हैं 1 3 5 7 9 एंड ऑनवर्ड। अब इनके अंदर जो सिर्फ हमारे पास मैचिंग है ना, वो देखें यहाँ पर 1 मैचिंग है, 3 मैचिंग है, 5 मैचिंग है। इसी तरह से जो ओड नंबर्स हैं वो मैचिंग है सारे के सारे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा ये ओड सेट हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 3 5 7 एंड ऑनवर्ड। ठीक है, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू द टी सेट। ठीक है, क्योंकि टी में हमारे पास सारे ओड ही हैं, तो ओड ही हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेट दिए गए हैं वो मेथड ऑफ सेट नोटेशन के फॉर्म में दिए गए हैं, तो हम उसी को बेसिकली रीड कर लेते हैं साथ में। कहते हैं एक्स वेयर एज एक्स, ये सिंबल्स जिस तरह से मैं पढ़ रहा हूँ इसी तरह से आपने इनको जो है ना पढ़ लेना है। अच्छा, बिलोंग्स टू, उसका ये वाला साइन होता है नेचुरल नंबर, एन फॉर नेचुरल नंबर, और इसको हम एंड कहते हैं। 3 इज़ लेस दैन एक्स, मतलब एक्स ग्रेटर है 3 से। ठीक है, लेस आर इक्वल टू 25, मतलब कि हमारे पास जो सेट होगा उसके अंदर जो नंबर्स हैं वो सारे 3 से बड़े हैं। ठीक है, और 25 तक हैं, क्योंकि इक्वल उन्होंने बोल दिया ना, तो 25 तक हमने जाना है। साथ ही मैं इसकी टेबुलर फॉर्म भी बना लेता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर बता दिया था, डिफ़ाइन कर दिया था कि नंबर कौन से होंगे, वह नंबर 3 से बड़े होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना एक्स इज़ ग्रेटर दैन 3 एंड इज़ लेस आर इक्वल टू 25, तो और 25 जितने होंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ 3 से बड़ा कौन सा नंबर है 4। ठीक है, उसके आगे 5 6 7 8 अप टू 25। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला सेट हम लिख लेते हैं। नेक्स्ट वाला सेट है एक्स इक्वल्स, मेथड ऑफ सेट नोटेशन से पढ़ेंगे, एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ठीक है, अच्छा जी, एंड 8 इज़ लेस दैन एक्स, मतलब कि जितने हमारे प्राइम नंबर्स हैं वो 8 से हमने बड़े बड़े लेने हैं। ठीक है, बट लेस दैन 25। ठीक है, साथ ही हम इसकी जो है टेबुलर फॉर्म भी बना लेते हैं। अच्छा जी, टेबुलर फॉर्म में 8 से बड़ा कौन सा प्राइम नंबर होता है? 8 से बड़ा 9 भी जो है ना वो भी एक प्राइम नंबर नहीं है, कंपाउंड है और कम्प्लेक्स नंबर है। और फिर उसके बाद 10 भी कम्प्लेक्स, 11 जो है ना हमारे पास प्राइम, 12 भी कम्प्लेक्स और 13 हमारे पास जो है प्राइम है, 14 भी कम्प्लेक्स, 15 भी कम्प्लेक्स, 16 भी, 17 आगे आगे 18 आ जाएगा हमारे पास, वो भी कम्प्लेक्स है। 19 जो है ना वो हमारे पास प्राइम है। 20 भी कम्प्लेक्स, 21 भी कम्प्लेक्स, 22 भी कम्प्लेक्स और 23 जो है ना ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है। ठीक है, और उसके बाद 24 और 25 भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, और हमने 25 से कम कम नंबर ही लेने थे जितने भी प्राइम है, तो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। नेक्स्ट सेट देखते हैं, वो वाई है। ठीक है, उसमें कहते हैं एक्स वेयर एज एक्स बिलोंग्स टू द होल नंबर, होल नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड 4 इज़ लेस दैन, 4 लेसर इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज़ लेसर इक्वल टू 17। ठीक है, तो इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसिकली 4 जितने उन्होंने कहा है ना 4 इज़ लेस आर इक्वल। ठीक है, तो मतलब 4 भी हमने इंक्लूड करना है। जब इक्वल का साइन आ जाए तो फिर इसका मतलब है हमने इंक्लूड करना है 4 5 6 7 8 अप टू 17 के इक्वल भी उन्होंने यहाँ बोला, लेस आर इक्वल टू 17, एक्स शुड बी लेस आर इक्वल टू 17, तो मतलब 17 भी हमने यहाँ पर इंक्लूड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें कह रहे हैं कि आप एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको ये वाला साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो इधर छोटा सा लिखा हुआ है ये कॉम्प्लीमेंट होता है। अभी हम पहले इसमें एक्स यूनियन वाई फाइंड करेंगे और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट भी देख लेंगे कि क्या होता है। ठीक है, आपको यूनियन तो फाइंड करना आता ही है, पहले हम एक्स वाला सेट लिखेंगे बाद में वाई वाला। अब हम इनका यूनियन फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा सेट आएगा, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स हैं तो उन सब मेंबर्स को हमने तरतीब से लिखते हैं। सबसे पहले तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक तो ये वाले सारे आने थे। उसके बाद हम 19 और 23 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे सेट का जितने भी एलिमेंट्स हैं इन दोनों के यूनियन से जो आते हैं वो कंप्लीट हो गए। अब जो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है ना वो ये है एक्स यूनियन वाई का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ अ सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल कौन सा सेट होता है? ये यू वाला, ये जो यू वाला सेट होता है ये यूनिवर्सल सेट है। इसका मतलब अगर हम समझें तो वो इस तरह से होगा यू माइनस मतलब डिफरेंस है ना, डिफरेंस का साइन है ये, एक्स यूनियन वाई।
ठीक है। जो एक्स यूनियन वाई का आंसर आ रहा है उसको आपने यू में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यू में से देखें कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर यू लिख लेते हैं, उसके बाद एक्स यूनियन वाई का जो आंसर आया उसको लिख लेते हैं। पहले देखिए मैंने ये जो यू था ये वाला सेट ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है। अब उसके बाद मैं ये जो हमारे पास एक्स यूनियन वाई का आंसर आया है ये वाला सारा सेट इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है, ध्यान से डिफरेंस को समझिएगा, दैट हाउ टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब जो पहले वाला सेट होता है ना उसके आपने वो मेंबर्स लिखने होते हैं आंसर में, पहले वाले सेट के आपने वो मेंबर्स इंक्लूड करने हैं आंसर्स में जो कि सेकंड वाले सेट के अंदर मिसिंग है। ठीक है। अब देखें अगर हम 4 देखते हैं तो वो 4 इसमें है, तो इसका मतलब है आंसर में हम ये नहीं लिखेंगे। उसके बाद 5 देखते हैं तो वो भी इस आंसर में है, इसका मतलब है ये मैच कर रहा है फर्स्ट सेट का सेकंड सेट से, तो नहीं लिखेंगे। जो भी फर्स्ट सेट का मेंबर सेकंड सेट के साथ मैच करेगा ना वो आपने नहीं लिखना है। अब अगर यहाँ पर कंटिन्यूसली हम चलते जाएँ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 तक तो जो है ना ये सारे मैच कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पहले वाला यूनिवर्सल सेट है यू सेट है इसके अंदर तो 4 से लेकर कंटिन्यूसली 25 तक है। ठीक है। मतलब इसमें 4 5 6 17 तक आएंगे सारे नंबर्स। ठीक है। उसके बाद जो इसमें आगे 18 है ना वो यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है। तो हम 18 अपने आंसर में इंक्लूड कर देंगे बिकॉज दैट इज़ डिफरेंट। आपके पास पहले सेट में है दूसरे में नहीं है। उसके बाद 19 अगर इसका देखते हैं, क्योंकि पहले सेट में 19 4 से लेकर 25 तक सारे नंबर हैं तो 19 भी होगा ऑब्वियसली, लेकिन 19 तो यहाँ पर भी दूसरे सेट के अंदर भी है मैच कर रहा है तो इसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 18 के बाद आगे हम 20 देखते हैं तो वो दूसरे सेट में नहीं है, फिर 21 देखते हैं तो वो भी दूसरे सेट में नहीं है, 22 देखते हैं तो वो भी नहीं है, फिर 23 जो है ना वो भी इसके अंदर आ रहा है मैच कर रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे। 24 अगर देखते हैं तो वो दूसरे सेट में मिसिंग है तो उसको हम अब अपने आंसर में ले लेंगे। और उसके बाद जो 25 है वो भी दूसरे सेट में नहीं है इसलिए हम इसको अपने आंसर में ले लेंगे। ये इसे कम्प्लीमेंट कहते हैं हम। ठीक है। डिफरेंस ऑफ अ सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, ये आप डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने आपको इस क्वेश्चन में दे ही दी है। दूसरे पार्ट में हमें कहा गया है कि आपने फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ऐसा करते हैं, यहाँ से एक्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, फिर वाई कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और उसके बाद जो है ना हम उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंस ऑफ एक्स फ्रॉम यूनिवर्सल, मतलब आपने यूनिवर्सल सेट में से एक्स को माइनस कर देना है। ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं जो कि 4 5 6 7 अप टू 25 तक सारे नंबर्स ही आ जाते हैं। और उसके बाद जो हमारे पास एक्स में हैं वो हैं 11 13 17 19 और 23। ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट में हैं और एक्स में भी हैं वो आपने नहीं लिखने बिल्कुल भी। ठीक है। बल्कि यूनिवर्सल सेट के वो वाले मेंबर्स आपने लिखने हैं जो कि एक्स के साथ मैच नहीं कर रही। मतलब यहाँ पर देखें यूनिवर्सल में 4 है, यहाँ पर जो एक्स वाले में इसमें मिसिंग है तो ये हम अपने आंसर में काउंट करेंगे। 5 को भी इसी तरह से, 6 को, 7 को, 8 को, 9 को, 10 को, लेकिन 11 देखें यहाँ पर मैच कर रहा है उसको नहीं लिखेंगे। 12 को लिखेंगे, 13 को भी मिस कर देंगे क्योंकि वो यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक है। यही डिफरेंस होता है। उसके बाद 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 16 17 भी मैच कर रहे हैं उसको भी नहीं लिखेंगे, 18 19 भी मैच कर रहे हैं उसको भी नहीं लिखेंगे, 20 21 22 23 भी मैच कर रहे हैं उसको भी नहीं लिखेंगे, 24 और 25। ये मेरे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब वाई कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह से फाइंड कर लेते हैं। वो क्या होता है, डिफरेंस ऑफ वाई फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, जो पहले मैंने अभी लिखा था 4 5 6 7 अप टू 25 सारे नंबर्स आ जाएंगे 4 से लेके 25 तक। और जो y है उसमें है 4 5 6 7 अप टू 17। ठीक है। उसमें सिर्फ इतने नंबर्स हैं। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें आपने सिंपली जितने भी यूनिवर्सल सेट के अंदर 17 तक नंबर्स हैं ना उनको ओमिट कर देना, क्योंकि ये इस सेट के अंदर 4 5 6 अप टू 17 तक सारे नंबर्स हैं और इस सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर 4 से लेकर 25 तक है। तो आपने 4 से लेकर 17 तक वाले ओमिट कर देने, वो नहीं लिखने अपने आंसर में, उससे आगे वाले लिख लेने हैं। क्यों? क्योंकि 4 से लेकर 17 तक सेकंड सेट के अंदर मैच कर रहे हैं, मतलब वाई वाले सेट में मैच कर रहे हैं, तो मैचिंग नंबर तो हम लिख नहीं सकते हैं। अच्छा जी, 18 वाला लिखेंगे, 19 वाला लिखेंगे, 20 वाला लिखेंगे, 21 22 23 24 और 25। ठीक है। ये हमारे पास वाई कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमने क्या करना था, एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट।
जो हमारे पास एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर है पहले उसको लिखेंगे, फिर वाई कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर है उसको लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, जो मैचिंग नंबर्स हैं ना उनको लिख लेना है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, ये डिफरेंस नहीं है। ये इंटरसेक्शन के अंदर तो मैचिंग ही तो हम लिखते हैं, तो हम ऐसा करते हैं उन्हें हाईलाइट कर लेते हैं जो मैच कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो 18 है वो यहाँ पर भी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 21 देखता हूँ तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 22, 24 और 22 पहले यहाँ पर, फिर 24 और 25 दोनों यहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं। इन्हीं को हम अपने आंसर में लिख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 18, 21, 22, 24 और 25 ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि हमारे दोनों सेट्स के अंदर मैच कर रहे थे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब है कि पहले हम एक्स इंटरसेक्शन वाई फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले एक्स वाला सेट लिखते हैं और इंटरसेक्शन फिर वाई वाला सेट लिख लेंगे। तो ये मैंने दोनों सेट्स लिख लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इनके जो मैचिंग नंबर्स हैं ना सिर्फ और सिर्फ वही अपने आंसर में लिखने हैं। तो अगर मैं देखता हूँ 11 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, 13 इधर भी है, इधर भी है, और 17 इन दोनों सेट्स के अंदर मैच कर रहा है। सिर्फ यही 3 नंबर्स हैं, बाकी कोई भी नंबर इनमें मैच नहीं कर रहा। 11, 13 और 17 ये हमारे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई आ जाएगा। अब अगला काम हमने ये करना है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट भी लिखना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिफरेंस ऑफ अ सेट फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास एक्स इंटरसेक्शन वाई आया है, ये बेसिकली एक्स इंटरसेक्शन वाई है। आपने क्या करना है, अब इसको यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहले मैं यूनिवर्सल सेट लिख लेता हूँ। 4, 5, 6 अप टू 25 ये सारे यूनिवर्सल सेट के अंदर हैं, और सब्ट्रैक्ट में आपने करना है 11, 13 और 17। मतलब क्या है कि 11, 13, 17 के अलावा बाकी जितने भी आपने इस यूनिवर्सल सेट के अंदर नंबर्स हैं वो आपने लिख देने हैं, ठीक है। तो 4 इसमें है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11 है यहाँ पर जो है वो मैच कर रहा है। तो चूंकि ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन है, इंटरसेक्शन में तो मैचिंग ही लिखते हैं लेकिन डिफरेंस के अंदर हम मैचिंग मिस कर देते हैं, ठीक है। तो यही आपने एक फ़र्क याद रखना है, ठीक है। यूनियन में सबको इकट्ठा कर देना है, इंटरसेक्शन में सिर्फ मैचिंग लेटर्स लिखने हैं, और डिफरेंस के अंदर जो मैचिंग नंबर्स होंगे पहले वाले सेट के दूसरे के साथ वो आपने नहीं लिखने, बाकी के सिर्फ आपने मेंबर्स लिखने हैं, वो भी पहले सेट के, दूसरे के नहीं लिखने। अच्छा जी, 10, 11 मैच कर रहे वो नहीं लिखेंगे, 12, 13 भी मैच कर रहे वो भी नहीं लिखेंगे, 14, 15, 16, 17 मैच कर रहे वो भी नहीं लिखेंगे हम, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 यहाँ तक हमारा सेट बनेगा, ठीक है। पार्ट 4 के अंदर एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो एक्स कॉम्प्लीमेंट है, दैट इज़ डिफरेंस ऑफ एक्स फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखते हैं 4, 5, 6 अप टू 25, ठीक है। और माइनस एक्स जो है उसमें हमारे पास 11, 13, 17, 19 और 23 ये हैं हमारे पास, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यू वाले वो सारे नंबर्स लिख लेने हैं जो कि एक्स के साथ मैच नहीं कर रहे, ठीक है, मैच नहीं कर रहे। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं लिखेंगे, मैच कर रहे हैं। 12, 13 नहीं लिखेंगे, मैच कर रहे हैं। 14, उसके बाद 15 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 17 नहीं लिखेंगे, 18 लिखेंगे, 19 नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, 22 लिखेंगे, 23 नहीं लिखेंगे क्योंकि मैच कर रहे हैं, 24 और उसके बाद लास्ट पर 25, और यहीं पर ये यू वाला सेट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अब वाई कम्प्लीमेंट हम फाइंड कर लेते हैं। वाई का भी मतलब ये है कि डिफरेंस ऑफ वाई फ्रॉम यू, ठीक है, यू माइनस वाई। मतलब पहले हम यू वाला सेट लिखते हैं, यूनिवर्सल 4, 5, 6 अप टू 25, ठीक है, माइनस वाई वाला सेट लिख लेते हैं। वाई के अंदर हमारे पास 4, 5, 6 से लेकर अप टू 17 सारे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। अब जो आपके मैच कर रहे हैं सेकंड सेट के साथ वो आपने नहीं लिखने, मैच कर रहे हैं सेकंड सेट के साथ वो नहीं लिखने, बाकी वाले लिख लेने। तो 17 तक तो सारे मैच कर रहे हैं क्योंकि ये भी 4, 5, 6 अप टू 17 है और ये 4, 5, 6 अप टू 25 है। तो जो 17 तक है ना वो आपने रहने देने हैं, बाकी जो है ना 18, 19, 21, 22, 23, 24 और 25 ये वाले सारे आपने नंबर्स लिख लेने अपने इस वाई कॉम्प्लीमेंट के अंदर। अब आपने ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आना है, एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो दोनों आंसर आए हैं इन दोनों को आपने इस सेट में लिख लिया। अब हम इन दोनों सेट्स का यूनियन लिख लेते हैं। यूनियन का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आपने तरतीब से इन सारे सेट के मेंबर्स को लिख लेना होता है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद हम 12,
14, 15, 16, उसके बाद 18, अब 19 हमारा यहाँ पर है, ये लिख लेंगे, हम इसको भी लेंगे। उसके बाद 20, 21, 22, 23 यहाँ पर है, उसको भी लिखेंगे, और 24 और 25। जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसको दो बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, चाहे वो दोनों सेट्स में आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी देखें आ रहे हो 24, इधर भी 24, लेकिन अपने आंसर में हम सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। एक्स में हमारे पास इवन नंबर्स हैं 2 से लेके 20 तक, ठीक है, और वाई में जो 4 से डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं वो 4 से लेके 24 तक हैं, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि डिफरेंस ऑफ वाई फ्रॉम एक्स, ये आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक्स का सेट लिख लेंगे और उसके बाद वाई का सेट लिख लेंगे। तो अब हमने क्या करना है, जो भी फर्स्ट सेट के मेंबर्स सेकंड के साथ मैच करने हैं वो नहीं लिखने हैं हमने, ठीक है, और बाकी के लिख लेने हैं। 2 देखें अब मैच नहीं कर रहा वो लिख लेंगे, 4 मैच कर रहे वो नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 मैच कर रहे वो नहीं लिखेंगे, 10 नहीं कर रहा मैच वो लिख लेंगे, 12 देखें मैच कर रहे हैं सेकंड सेट के साथ वो नहीं लिखेंगे, 14 नहीं मैच कर रहा उसको लिख लेंगे, 16 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी मैच कर रहे हैं नहीं लिखेंगे, 18 देखें नहीं है वो लिख लेंगे, ठीक है, और 20 भी मैच कर रहे हैं उसको भी मिस कर देंगे, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में कहा गया है डिफरेंस ऑफ एक्स फ्रॉम वाई, ठीक है, तो आपने ऐसा करना है कि वाई वाला सेट पहले लिख लेना है, डिफरेंस के साथ एक्स लिख लेना है, ठीक है। तो ये मैंने सेट्स लिख लिए हैं। अब आपने देखना है कि कौन सा मेंबर जो है जो फर्स्ट सेट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं 4 देखता हूँ तो वो भी यहाँ पर है, तो नहीं लिखेंगे अपने आंसर में हम इसको। 8 वो भी मैच कर रहा है, 12 मैच कर रहा है, 16 मैच कर रहा है, 20 मैच कर रहा है, लेकिन 24 जो है ना ये एक ऐसा मेंबर है जो मैच नहीं कर रहा, तो हम इसी को अपने आंसर में ले लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में हमें उन्होंने सेट ए जो है उसका बताया कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, एन फॉर नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर हम उनको बोलते हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। बी में कहा है होल नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं और 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, तो ये आपने पहले फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे ए माइनस बी, एंड दैट इज़ एक्चुअली ए हमारे पास एन है माइनस डब्ल्यू। तो हम इनके सेट्स भी लिख के लेते हैं 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और माइनस 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। अब आपने फर्स्ट सेट के वो वाले मेंबर्स जो कि सेकंड सेट के साथ मैच नहीं कर रहे अपने वो आंसर में लिखने हैं। अब मैं अगर देखता हूँ तो 1 भी मैच कर रहा है, 2 भी मैच कर रहा है, 3 भी मैच कर रहा है, ऑनवर्ड सारे ही मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आंसर मेरे पास खाली सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कहा गया है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए को हम इस तरह से लिखेंगे, बी बेसिकली डब्ल्यू यानी होल नंबर और ए में नेचुरल नंबर हैं। अगर हम इनकी टेबुलर फॉर्म्स भी लिख लें तो 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी माइनस नेचुरल नंबर में 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। आंसर अगर मैं देखना है, आंसर चूँकि डिफरेंस है ना, तो हमने पहले सेट के वो वाले मेंबर्स जो कि सेकंड सेट के साथ मैच नहीं कर रहे, अगर मैं यहाँ से 1, 2, 3 ऑनवर्ड सारे ही, यहाँ पर भी 1, 2, 3 से ऑनवर्ड सारे मैच कर रहे हैं, सिर्फ 0 ही एक ऐसा मेंबर है कि जो मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम अपने 0 को अपने आंसर में यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, 0 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज सॉल्व होगी, कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। बहुत आसान एक एक्सरसाइज थी, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप ज़रूर